में जो है गंधक रसायन के बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। गंधक रसायन जो है यह आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी दवाई है जिसका प्रयोग आप लोग भी कर सकते हैं प्रैक्टिस में, और आपके पेशेंट 100% ठीक होंगे। गंधक रसायन जो है ना वो स्किन डिसऑर्डर्स की बहुत ही अच्छी दवाई है। तो हमारे पास प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत जगह से हार चुके होते हैं। बहुत सारे ऐसे सोरियासिस के पेशेंट आते हैं, त्वचा रोगों के पेशेंट आते हैं, कुष्ठ रोग के पेशेंट आते हैं, मतलब स्किन डिसऑर्डर्स के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो उसमें महाकुष्ठ के भी पेशेंट होते हैं और शुद्र कुष्ठ के भी पेशेंट होते हैं। तो आयुर्वेद की जो गंधक रसायन दवाई है वो सर्वश्रेष्ठ दवाई है, और इसको अगर आप लोग प्रयोग करेंगे तो कभी यह आपको निराश नहीं करेगी। इसलिए गंधक रसायन के बारे में मैं विस्तार से आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। और मैं जो बता रहा हूँ वो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। आप लोग भी गंधक रसायन का प्रयोग प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो पहले योग रत्नाकर में इसके बारे में क्या बताया है, किस तरह से बनाते हैं, वह बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसा बताया कि शुद्ध बलिर गोपयसा विभा विभाव्य ततः चतुर्जात कुड़ुचिकात भी प्रत्याक्ष धात्र्यौषध भिंग राज भाव्यो अष्टवारम पृथक आद्रकेण सिद्धे सितम योज्य तुल्य भागम रसायनम गंधक राज संज्ञकम कर्षोन्मितम सिविते मिथि मर्त्यो वीरस्य वृद्धिम दृढ़ देव अग्निम। इसका मतलब यह है कि 8 गुना जो गंधक पहले गंधक लेना है, और उसको ना 8 7 भावना देकर गाय के दुग्ध में उसको पहले शुद्ध करना है। और उसमें पहले ऐसे करना है कि गाय के दूध में उसको शुद्ध करने के बाद फिर गाय की दूध की भावना देनी है। गाय की दूध की जितनी भावना दिया जाएगा शुद्ध गंधक के पाउडर में, उतना वो और ज्यादा गुणकारी बन जाएगा। उसके बाद में दालचीनी लेना है, तमाल पत्र मतलब तेज पत्ता लेना है, इलायची का जो बीज रहता है या इलायची पूरा लेना है। उसके बाद नागकेशर लेना है, फिर गुड़ूची लेना है, फिर त्रिफला लेना है, उसके बाद में शुंठी लेना है, फिर भिंगराज लेना है। ये सबके काढ़ा बनाना है, अलग अलग काढ़ा बनाना है। मैं फिर से बताता हूँ तो दालचीनी का काढ़ा, तेज पत्ता का काढ़ा, इलायची का काढ़ा, फिर नागकेशर का काढ़ा, गुड़ूची का काढ़ा, फिर त्रिफला का काढ़ा। और त्रिफला में भी अलग अलग, अगर हरित की, विभूति की, आंवला की, इनका अलग अलग काढ़ा करके, शुंठी का और भृंगराज का, इन सबकी 8 8 भावना देनी है। 8 8 भावना देने से ना वो जो गंधक है ना वो और ज्यादा गुणकारी बन जाता है। इसीलिए श्लोक में ऐसा बोला है कि शुद्ध बलि गोपयसा विभाव ततश्चतुरात कुड़ुचकात भी, मतलब चतुर्जात का भी देना है, गुड़ुची आदि का भी इसमें भावना देना बहुत जरूरी है। जितना भावना दिया जाएगा उतना ये ज्यादा शुद्ध होगा। आजकल जो कंपनियां बनाती हैं उसमें इतनी भावना पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है। गंधक गंधक रसायन जो है, कुछ कुछ कंपनी ऐसी है जिसमें गंधक ही नहीं है, और वो क्या दे रही है पता नहीं, उनको ही मालूम है। और वो जब हम वैद्य लोग यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ही नहीं आता है। तो यहाँ पर 8 भावना दिया हुआ जो गंधक है गाय के दूध की, और गाय के दूध में ही शुद्ध किया हुआ है, उसमें फिर ये सारे द्रव्यों की 8 8 भावना दी है। फिर उसके बाद में 8 भावना के बाद एक अदरक के रस की भी भावना देनी है इसमें। तो जब हम अदरक के रस की भावना देते हैं तो कोई लोग एक भावना देते हैं, कुछ लोग 8 8 भावना देते हैं अदरक के रस की। इतना जब हो जाता है तो उसके बाद में इसकी गोलियां बना लिया जाता है। और गोलियां बनाने के बाद आधा गुंजा से 3 गुंजा तक इतना मात्रा में इसको दिया जाता है। तो जब यह दिया जाता है ना तो बहुत सारे व्याधियों को यह ठीक कर देता है। गंधक का गुण बढ़ा दिया, संस्कारों है गुणांतराधानम, संस्कार करके इसको और पावरफुल बना दिया जाता है। तो ये कौन कौन से व्याधियों में काम करता है, ऐसा योग रत्नाकर में बताया है कि कर्षोन्मितम सिविते मिथि मृत्यु वीरस्य वृद्धिम दृढ़ मग्निम कंडुम च कुष्टम विषदोष मुग्रम मासद्वयन जयत प्रयोग घुरातिसारम ग्रहणे गदम च हरे च रक्तम दृढ़शूल युक्तम जीर्णजुर में गणे प्रकृष्टम वातामयानम हरणे समर्थम प्रजाग्रम केशमतीव कृष्णम करोति चेद भक्षति चादवर्षम रसायनम पर्वत जात्म बीजम शाराम्ले तैलकरार्दि राजीवर्ज्यम सस्सोम रोगम स मुष्क वृद्धिम हरे चवे गंधक राजयोग हरति सकल रोगान गंधकाक्यम प्रयोग्य। मतलब हरति सकल सकल रोगान, मतलब वाह वाह क्या इतना अच्छा दवाई है कि सभी व्याधियों को ठीक कर रहा है। हरति सकल रोगान गंधकाख्यम प्रयोगो, सारी व्याधियों को ये ठीक कर रहा है। कैसे कर रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मृग सदृश नराणम प्राणदो दीर्घमायु तदनु विहतो योगो भस्म सुतम सहेम रमयति त्रिदशानाम देह दीप्तिम सुरूपाम वीरस्य वृद्धिम दृढ़ वहनिम शीति वातांत विनिहंति कुष्टम प्रमेह दुष्टोदर रोग जालम विनिहं विशेषतो हंति तु सन्निपातम दोष ज्वरम राज रुजम प्रमेहम पांडुशय श्वास गुदांकुरादिन एतान्वी रोग विनिहंति शीघ्रम रसायनम जल्पित मिश्वरेण
इसका मतलब यह है ना कि यह बहुत सारी व्याधियों को ठीक करता है। अब गंधक रसायन जो है ना, इसके दो तरह के पार्ट, मतलब इस दो तरह के मेडिसिन बनाया जाता है। महाराष्ट्र का मैं बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पर एक होता है लघु गंधक रसायन और एक होता है महागंधक रसायन। लघु गंधक रसायन जो रहता है, उसमें ये सारे द्रव्य जो बताए हैं मैंने, जैसे भृंगराज हो गया, गुड़ूची हो गया, नागकेशर हो गया, दालचीनी, तेज पत्ता, ये सब की एक एक भावना दे दिया, तो वह क्या करता है कि एक एक भावना की वजह से लघु गंधक रसायन बनता है। और यही चीज को आठ आठ भावना जब दे दिया जाता है, तो वह और गुणकारी होता है, इसलिए उसको महागंधक रसायन बोलते हैं। अब जितना महागंधक रसायन ज्यादा संस्कार किया हुआ है, भावना दिया हुआ है, तो वह ज्यादा काम करता है, ज्यादा बीमारियों को कवर करता है। और जो लघु गंधक रसायन है, वो सस्ता भी आता है और उसमें एक ही भावना रहती है, और उसका प्रयोग करते हैं ना, तो क्या होता है कि उसकी मात्रा ज्यादा देनी पड़ती है। ज्यादा मात्रा देने से कभी रिजल्ट आता है, कभी नहीं आता है। और आजकल की जो कंपनियां बना रही हैं मेडिसिन, उसमें यही प्रॉब्लम है कि वो लोग एक ही भावना दे के और फिर मार्केट में बेच रहे हैं, तो इसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता। अगर आप लोग गंधक रसायन अच्छा क्वालिटी का लेना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा है कि खुद बनाइए और खुद भावना देके, वह जो स्वनिर्मित रहती है वह सबसे अच्छी रहती है। उसके बाद में यह जो है गंधक रसायन का कार्य क्या होता है, तो सबसे मेन काम गंधक रसायन का होता है कि रक्त धातु पे होता है। रक्त धातु अगर खराब है, मलिन मतलब गंदा है अगर रक्त, तो उसके वजह से बहुत सारे कुष्ठ रोग हो जाते हैं। उसके वजह से मांस धातु में पोषण अच्छा नहीं होता। रक्त जहां जहां जाएगा, जैसे दूषित रक्त जाएगा मांस पे, उसको खराब करेगा। अगर वह मेद में जाएगा तो वहां खराबी करेगा। अगर वह जाएगा अस्थि में, तो वहां खराबी करेगा। मज्जा में जाएगा तो वहां खराबी करेगा। शुक्र में जाएगा तो वहां खराबी करेगा। रक्त जहां जहां जाएगा दूषित, वहां वहां ये खराब करेगा। तो गंधक रसायन का प्रयोग जब करते हैं, तो रक्त को ये शुद्ध कर देता है, रक्त की प्योरिटी को ये अच्छा कर देता है, मतलब प्योर बना देता है। और फिर रक्त अच्छा हो जाएगा, तो उसका जो मैनिफेस्टेशन है, तो त्वचा रक्त मांसलसिका जो कुष्ठ रोग है उसमें होता है, तो यह क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है रक्त को, रक्त की दुष्टि को दूर करता है। रक्त में जो कचरा है, जो अनवांटेड मटेरियल है, उसको ये ठीक कर देता है। इसलिए ना गंधक रसायन का प्रयोग रसायन के रूप में बोला है, गंधक रसायन। यह जब रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो सारे धातुओं को अच्छा कर देता है, अच्छा क्वालिटी का कर देता है। अच्छा क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, मतलब रक्त का प्रसादन करता है, मांस का प्रसादन, मेद का प्रसादन, मज्जा का प्रसादन, शुक्र का प्रसादन करता है। हमारे जो गुरुजी है ना, आदरणीय वैद्य समीर जमदग्नि सर, उनके बारे में उन्होंने एक स्टोरी बताया और सच बात बताया कि पहले वो ना काले थे, मतलब हम लोग की तरह वो नॉर्मल ही थे। तो उन्होंने जब वो बीएमएस कर रहे थे, तो जब थर्ड ईयर, पहले के बीएमएस कैसे होता था कि 1.5 साल का 1 ईयर, सेकेंड ईयर 1.5 साल का, फिर थर्ड ईयर 1.5 साल का, मतलब 1.5 1.5 साल का होता था। ये तो बाद में बना दिया ना कि 1 1 साल का बीएमएस है, और सेमिस्टर वाइज बना दिया अभी। पहले ऐसे होता था। तो जब वो थर्ड ईयर में थे, तो सर हॉस्टल में रहते थे, यहाँ तिलक आयुर्वेद कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में रहते थे। तो उन्होंने उनके गुरुजी से उन्होंने गंधक रसायन के बारे में सुना। तो उन्होंने क्या किया कि मैं गंधक खाऊंगा, 5 ग्राम से 10 ग्राम तक रोज गंधक खाऊंगा। और गंधक रसायन का सेवन करने का विधि क्या है कि पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन करना है, 3 महीना से 6 महीना तक पालन करना है। और दूसरा, चावल, साठी चावल, जो 60 दिन में पकने वाला चावल है, वह लेना है और दूध के साथ खीर बनाना है और उसका ही सेवन करना है। और 10 ग्राम सुबह गंधक लेना है, 10 ग्राम शाम को लेना है। और बाकी कुछ नहीं, तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना है। तो सर ने वो शुरू किया, तो सर ने खाते गए और 3 महीने में सर का कलर इतना अच्छा हो गया, इतने गोरे हो गए। आप कभी भी जमदग्नि सर को देखेंगे तो उनका स्किन जो है एकदम सॉफ्ट है, जैसे छोटे बच्चे का स्किन होता है वैसा है। तो उन्होंने रसायन का सेवन किया। और दूसरा कि उनके बॉडी से ना, वो बता रहे थे कि जब मैंने 3 महीना हो गया, तो मेरे टॉवेल से, मेरे कपड़ों से गंधक का ही स्मेल आ रहा था, इतना ज्यादा मेरा गंधक का सेवन हो गया। लेकिन उससे क्या हुआ कि सारे रस, रक्त धातु, मांस धातु, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारा कन्वर्ट होके सबका प्रसादन हो गया। और आज सर की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, इतनी तीव्र है, कि सर को हर चीज याद रहता है। तो यह इतना अच्छा काम करता है। इसलिए ना इसका प्रयोग आप लोग भी करिए, अगर रसायन विधि से कर रहे हैं तो। जब गंधक रसायन का रसायन विधि से सेवन कर रहे हैं, तो तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना है, केवल दूध और चावल यह खा के ही रहना है 3 महीना, तो ज्यादा फायदा होता है। यह क्या करता है कि यह अमृत की तरह, जिस तरह से अमृत रहता है,
सारे औषधियों का सार भाग को अमृत बोलते हैं। तो यह क्या करता है, सारे धातुओं को अमृत की तरह रीजनरेट करता है, नया बनाता है और उनका प्रसादन करता है। अब जैसे मैंने नाग भस्म बताया, मैंने और भी भस्म बताया, तो वो रीजनरेट कर रहा है। यहाँ पर प्रसादन कर्म मतलब प्रसादन मतलब उत्कृष्ट अच्छा क्वालिटी का रस धातु बनाना, मतलब यह सेलुलर लेवल पे ऐसा कर रहा है कि दुष्टि को हटा रहा है, उसमें जो दोष है उसको ये पूरी तरह से बैलेंस कर रहा है और आम का पचन कर रहा है। तो इसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो स्किन अच्छा हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि अगर रक्त अग्नि बहुत वीक हो गई है, तो रक्त अग्नि वीक होने की वजह से रक्त धातु खराब बन रहा होता है, उसमें आम संचिति बहुत ज्यादा होती है, तो ना महाकुष्ठ हो जाता है, फिर शुद्र कुष्ठ हो जाता है। तो महाकुष्ठ में ऐसे कंडीशन हो जाते हैं कि त्वचा पे खुजली बहुत ज्यादा आती है, क्लेद संचिति बहुत होती है, छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, या एकदम चेंज ही हो जाता है, जो उसका जो संगठन है वो चेंज हो जाता है। और ऐसे ही कुष्ठ रोग में बताया कि त्वचा रक्त मांस लसिका इनकी दृष्टि हो जाती है। तो यह क्या करता है, गंधक रसायन का सेवन अगर कराया जाए तो ये पूरा अच्छे से कलर को ला देता है, वहां पे संप्राप्ति है उसको भंग कर देता है, त्वचा को साफ कर देता है, क्लीन कर देता है, पूरा क्लींजिंग करता है, इसी को हम प्रसादन कर्म बोलते हैं। और त्वचा को, रक्त को, मांस को, लसिका को, सबको क्लींजिंग कर देता है। जो भी विष है उसमें जो विष तत्व है उसको ये दूर कर देता है। तो ये अगध का भी कार्य करता है, तो इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। दूसरा है कि गंधक रसायन जो है वह किसको देना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में देना चाहिए जहां पर रोगी को दाह हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे मुंह में छाले पड़ रहे हैं, उसको पूरे बॉडी में बर्निंग हो रहा है, यूरिन में जलन हो रही है, मतलब बर्निंग मिक्चुलेशन जो बोलते हैं, हाथ पैर में जलन हो रही है, उदर में दाह हो रहा है, खाना खाने के बाद ना विदाह होता है, मतलब कुछ कुछ जो अम्ल पित्त के पेशेंट रहते हैं या कुछ विदाहीपन आधा आहार विहार करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा भी कुछ पानी भी पी लिया ना तो पूरा गले में जल रहा होता है। वैसे कंडीशन में गंधक रसायन, क्योंकि ये शीत विरयात्मक होता है, तो उसमें फायदा होता है। पूरे बॉडी में जलन हो रही है, मस्तिष्क में जलन हो रही है, और उसके बाद में गले में जलन हो रही है, जीभ में जलन हो रही है, जब स्टूल पास कर रहे हैं उसमें जलन हो रही है, उसके बाद में वायु जो है वह अच्छे से नहीं निकल पा रही है, और जब निकल रही है अपान वायु तो जलन युक्त हो रही है, बद्ध कोष्ठता बहुत ज्यादा है, ऐसे सारे कंडीशन में। और जब पेट साफ नहीं होता है तो वो जो बॉडी का पित्त होता है वह नहीं निकल पाता, बॉडी में विष द्रव्य ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो पूरे बॉडी में जलन होने लगती है। तो यह सब कंडीशन में, और या हाथ पैर जो रहते हैं वो ठंडे पानी में डालने की इच्छा होती है, इतना हाथ पैर में आग आग हो रहा होता है, जलन जलन हो रही होती है, ऐसा लगता है जैसे आग लग रहा है। वो है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा शुक्र निकल जाता है, तो जो लिंग होता है पेनिस, उसमें क्या होता है कि जलन बहुत ज्यादा हो रही होती है, और उसमें ना बहुत बेचैनी होती है। या जो पुरुष लोग रहते हैं वो अगर बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला बहुत खा ले तो उनका यूरिन में बहुत ज्यादा जलन होता है। ये सारे जो कंडीशन है उसमें दाह को कम करना है, रक्त में जो उष्णता बढ़ गई है, पित्त में जो उष्णता बढ़ गई है उसको ठीक करने के लिए अगर गंधक रसायन का प्रयोग किया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अब ऐसी एक कंडीशन आती है कि जिसमें फिरंग रोग होता है या उपदंश होता है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में सिफिलिस या गोनोरिया होता है, तो उसमें ना हम लोग उपदंश सूर्य रस या फिर हम अष्टमूर्ति रसायन ऐसी दवाइयां देते हैं। तो ये क्या करता है कि उपदंश सूर्य रस हो गया या अष्टमूर्ति रसायन है, यह तो विष को नष्ट करता है, सबसे अच्छा है। विशेष जो जंतु का प्रवेश होता है उसको ये मार देता है, लेकिन वहां पे कुछ ना सेंद्रिय विष रहते हैं जो धातुगत जाके और वहां पे दुष्टि करते हैं। तो जो धातुओं में दुष्टि हो गई है, विष का प्रभाव हो गया है, उसको और अच्छे सूक्ष्म लेवल पे जाके ठीक करना, उसके लिए गंधक रसायन का ही प्रयोग करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। और ये क्या करता है कि रक्त का अशुद्धि है, जो मलिनता है, गंदगी है रक्त में, उसको ये ठीक कर देता है, साफ कर देता है। जिस तरह से आप लोग अगर देख रहे होंगे कि जैसे ड्रिंकिंग वाटर हम लोग कैसे पीते हैं, गंगा नदी में पानी जो है, गंगा नदी का पानी या कोई भी नदी का पानी जो है वो ज्यादातर डायरेक्ट नहीं पिया जाता है। डायरेक्ट अगर पी लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल छोड़े जाते हैं, मल मूत्र छोड़ा जाता है, तो डायरेक्ट अगर कोई नदी का पानी पियेंगे तो बीमारियां हो सकती है। तो उसको क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेके आते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेके आने के बाद उसको साफ किया जाता है पानी को। पानी जब साफ हो जाता है तो वो पोटेबल वाटर हो जाता है, फिर वो पिया जाए तो कोई बीमारी नहीं होगी। इसी तरह से गंधक रसायन का कार्य क्या है कि रक्त को वो शुद्ध कर देता है, जिस तरह से नदी का पानी साफ कर दिया जाता है फिर वो पीने लायक हो जाता है, उसी तरह से ये गंधक रसायन है, ये ब्लड को पूरी तरह से प्यूरिफाई करता है। ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, फिर जहां जहां ब्लड जाएगा
वहां वहां वो अच्छा कार्य करेगा। रक्त का काम क्या है? जीवनम, जीवन कार्य रक्त का होता है। तो जीवन कार्य जो रहेगा वो अच्छा होगा। और उसकी वजह से गंधक रसायन का सेवन करें, रक्त अच्छा होगा तो त्वचा का कांति बढ़ेगा, सुंदरता बढ़ेगा। और उसके बाद में मेंसेस में जाएगा, आर्तव के रूप में जब जाएगा, तो वहां पर जो भी स्थानिक दुष्टि है उसको ये ठीक कर देगा। कभी कभी क्या होता है, पूरे शुक्र जैसा कंडीशन होता है कि मेंसेस आ रहे हैं तो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें पस फॉर्मेशन रहता है, इन्फ्लेमेशन रहता है, तो वहां पर भी गंधक रसायन का सेवन कराया जाए तो वाइट डिस्चार्ज का कंडीशन जो पुए के वजह से है, इन्फ्लेमेशन की वजह से है, उसको ये साफ कर देता है। जब वो साफ हो जाएगा तो वहां पे कंडू हो रहा है योनि प्रदेश में, खुजली हो रही है, या फिर वहां पे दाह हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, वह सारा योनि प्रदेश का भाग, सर्विक्स का भाग पूरी तरह से क्लीन होता है। तो इसलिए ना यहाँ पे गंधक रसायन देने से फायदा होता है। दूसरा है कि पित्त का जो तीक्ष्ण और उष्णत्व गुण बढ़ गया है उसको ये बैलेंस कर देता है। उसको मतलब तीक्ष्ण गुण बढ़ा है तो उसका मतलब उसको ये तीक्ष्णत्व को कम कर देगा। फिर उष्णता बढ़ी है तो उसको ये बैलेंस कर देगा। तो इस तरह से पित्त को भी ये ठीक करता है। इसलिए इसको अम्ल पित्त के कंडीशन में, सर्वांग दाह के कंडीशन में, विसर्प रोग में भी बहुत दिया जाता है जहां पे दाह हो रही है। वात रक्त में कैशोर गुगुल के साथ दिया जाता है जहां पे बर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें ये फायदा करता है। उसके बाद में त्वचा पर कभी कभी ना छोटे छोटे रैशेज आने लगते हैं, छोटे छोटे दाने आने लगते हैं, और वो फोड़े फोड़े आने लगते हैं। उसकी वजह से बहुत ज्यादा खुजली आती है, पेशेंट खुजलाते रहता है। जितना खुजलाएगा उतना उसका जो इन्फेक्शन है नाखून का, नाखून से दूसरी जगह जाएगा और वहां पे फिर खुजली आने लगती है, और खुजलाते खुजलाते दाह भी होता है, इरिटेशन होता है, पेन होता है। तो इस सब कंडीशन में अगर जहां जलन हो रही है बहुत ज्यादा और छोटे छोटे दाने वगैरह आ गए, तो गंधक रसायन को अगर चीनी के क्वाथ के साथ दिया जाए या चीनी का शरबत के साथ दिया जाए, चीनी का क्वाथ बनाइए चाय की तरह, या चीनी का शरबत बनाइए उसके साथ दे देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। कभी कभी क्या होता है, ये जो रैशेस होते हैं ना उसमें छोटे छोटे जंतु रहते हैं जो इधर उधर फैलते हैं। तो क्या होता है कि अगर ना गंधक का प्रयोग कर दिया जाए ना तो खुजली बंद कर देता है, जंतुओं का नाश कर देता है। अब जंतुओं को अगर रक्त को साफ कर दिया तो जो जंतु को उत्पन्न करने वाले फैक्टर है उसी का नाश हो गया, तो फिर उसको वो चीज मिलेगा नहीं, तो जंतु अपने आप मर के और निकल जाएंगे और फिर स्किन अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए ना जितना पुराना बीमारी है, स्किन डिसऑर्डर है, त्वचा रोग है, कुष्ठ रोग है, जितना क्रॉनिक से क्रॉनिक है, उन सब में गंधक रसायन का प्रयोग करने से 100% फायदा होता है। इसलिए गंधक रसायन का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है कि शुद्र कुष्ठ में अगर गंधक रसायन का प्रयोग करते हैं ना तो 1 से 2 गुंजा तक अगर हम लोग करें, मतलब 1 चुटकी से 2 चुटकी इतना मात्रा में भी करें, तो गंधक रसायन का प्रयोग शुद्र कुष्ठ में बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका त्वचा जो था वो एक्ने की वजह से, हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से काला पड़ रहा था। तो उसमें मैंने वर्णगन के काढ़ा के साथ गंधक रसायन को दिया, ऐसा 3 महीने दिया, तो गंधक रसायन और वर्णगन के काढ़ा से पूरा स्किन अच्छा हो गया और वो एकदम सुंदरता उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसीलिए गंधक रसायन का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि सिर में ना ऐसे छोटे छोटे दाने दाने आते हैं, फोड़े फोड़े होते हैं, पेशेंट को खुजली आती है, और जो वो खुजली आती है तो डैंड्रफ टाइप जो गिरता है वो स्किन पे गिरता है, तो उससे सोरियासिस होता है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि जो जो सोरियासिस का कारण जो होता है, वो सिर से जो रूसी पड़ना ऐसे जो बोलते हैं, डैंड्रफ पड़ना, वह डैंड्रफ के ही चीज गिरते हैं। तो ऐसे कंडीशन में, और उसमें क्या होता है, कभी कभी गांठ गांठ ऐसे मोटे मोटे दाने हो जाते हैं सिर में, ऐसे सारे और उसमें और खुजलाते हैं तो पस फॉर्मेशन होता है, उससे कभी भी पीला पस निकलता है, कभी सफेद निकलता है, और पेशेंट हमेशा परेशान रहता है और वो एंटीबायोटिक खाता है, स्किन के डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाता है। जब तक वो डॉक्टर दवाई देते हैं तब तक फायदा होता है, लेकिन फिर से हो जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर हमने गंधक रसायन का प्रयोग किया जाए, किया सारिवा के फांट के साथ या सारिवा के पानी के साथ, पानी में घोल के पिला दिया जाए, तो यह प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कभी कभी एलोपेशिया की प्रॉब्लम रहती है जिसमें ना कहीं कहीं बाल उड़ जाते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जयपाल रहता है उसका हम लेप लगा देते हैं तो ऊपर का स्किन निकल जाता है। उसके बाद में कभी कभी जयपाल की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े दाने दाने आ जाते हैं उसका साइड इफेक्ट से, तो ऊपर का स्काल्प निकल गया, फिर गंधक रसायन लगा दिया या खाने के लिए दिया, तो वह वहां के बाल को ये अच्छा कर देता है, फिर ग्रोथ अच्छा होने लगता है। इसलिए गंधक रसायन का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर जो महाकुष्ठ है, महाकुष्ठ जो बताया है 7 टाइप का बताया है, आप लोग को मालूम है, वात की वजह से कापाल कुष्ठ, पित्त की वजह से औदुंबर कुष्ठ, फिर उसके बाद में कफ की वजह से मंडल कुष्ठ,
ये सारे जो बताए ऋषजीव, सिद्ध कुष्ठ, कांकण कुष्ठ, उसमें औदंबर कुष्ठ जो रहता है जिसमें गुलर के फल की तरह लाल लाल हो जाता है पूरा शरीर में, और पित्तवर्धक आहार विहार की वजह से महाकुष्ठ होता है, औदंबर कुष्ठ। इसमें बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा हुआ रहता है। वो सारी कंडीशन में अगर हम लोगों ने इस दारू हल्दी, मंजिष्टा, फिर सारीवा, फिर आंवला, फिर गोक्षुर, गुड़ुची, और खदीर की छाल, और हल्दी, चोपचीनी, और नीम का बीज, इन सब के साथ अगर गंधक रसायन को दिया, तो ये विधि पूर्वक अगर गंधक रसायन के दिया ना, तो बहुत अच्छा फायदा होता है, रक्त का साफ सफाई कर देता है और रक्त अच्छा होता है। रक्त में जितनी भी दुष्टि है, जितने भी जैसे दारू हल्दी मंजिष्ठा वगैरह है, ये सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं। तो तिक्त रस जो रहता है वो आम का पचन करता है, स्थानिक दुष्टि को साफ करता है, स्त्रोतोरोध को दूर करता है। इसलिए ना गंधक रसायन को दिया तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर उन सब के साथ नहीं भी दिया तो गंधक रसायन अपना आप काम जरूर करेगा, और अनुपान के साथ दिया तो जो और ज्यादा अच्छा काम करेगा। फिर कभी कभी क्या होता है कि रैशेस जो रहते हैं ना, स्किन रैशेस पूरे बॉडी में आ जाते हैं। वो डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, रिंग वर्म भी हो सकता है, किसी ना किसी तरह से रैशेस आ जाते हैं पूरे बॉडी में। तो वह ना बहुत दिन तक एलोपैथी का दवाई देने से दबाए जाते हैं। दबाने के बाद वो फिर से आते हैं, उनका विष चक्र जो है शरीर में हमेशा कंटिन्यू रहता है। और वह जो रैशेज रहते हैं वो और जगह के रैशेज के लिए कार्यकारी होते हैं। जैसे पहले अगर फेस पे आया या गले में आया, छाती में आया, और उसको खुजा खुजा के हमने दवाई खा लिया, दवाई खाने से सप्रेस हो गए, फिर वह वही जो टॉक्सिन है वो कभी स्किन में हो जाएगा, ग्रॉइन एरिया में हो जाएगा, कहीं ना कहीं और हो जाएगा। तो वह निदानार्थकर हो सकता है, मतलब हेतु हो सकता है। उसमें अगर गंधक रसायन दिया तो ये जड़ से पूरी तरह से रक्त की दुष्टि को ठीक कर देगा, त्वचा को ठीक कर देगा, विष का नाश कर देगा। तो इसलिए इसका फायदा होता है। जैसे उपदंश जैसे बीमारियां रहती हैं, सिफिलिस जैसी बीमारियां रहती हैं, तो उसमें क्या रहता है, उसमें भी अगर गंधक रसायन दिया तो यह विष का नाश करता है। या कोई दूषी विष का सेवन किया, गर विष का सेवन किया, या पारद विष, अगर कभी कभी पारा रस कल्पों का प्रयोग कर रहे हैं और उसका साइड इफेक्ट हो रहा है बॉडी में, पारा शुद्ध नहीं किया गया है, कज्जली शुद्ध नहीं है, और वह साइड इफेक्ट हो रहा है पारा की वजह से, तो रस कल्पों का साइड इफेक्ट में अगर गंधक रसायन दे दिया जाए तो सारे साइड इफेक्ट को यह ठीक कर देता है। उसी तरह से अतिसार और ग्रहणी रोग जो रहता है, उसमें भी क्या रहता है कि अतिसार में बार बार लूज मोशन हो रहे होते हैं। एक बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि बार बार लूज मोशन होता है, रक्त प्रवाहिका के सारे सिम्टम रहते हैं। और कुष्ठ रोग रहता है, वो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का कुष्ठ रोग, क्रॉन्स डिजीज जो रहता है, उसमें भी पेट दर्द होता है, ब्लड आता है, और वह स्मॉल इंटेस्टाइन का कुष्ठ रोग रहता है। उसमें अगर गंधक रसायन दिया जाए तो वह पूरी तरह से हीलिंग करता है सारे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में अल्सरेशन को जो हील करने का प्रॉपर्टी है, मतलब कोई ऐसी दवाई चाहिए जो हील करे, जख्म को ठीक करे, तो वह ठीक करने के लिए अगर गंधक रसायन का प्रयोग किया जाए, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो गया, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के जो क्रॉन्स डिजीज है उसमें दिया, अल्सरेशन में अगर दिया, डिओडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, उसमें यह वहां की त्वचा को अच्छा कर देगा। जैसे बाहर की त्वचा है, अंदर की भी त्वचा है, श्लेष्मल कला जो है उसको भी ये ठीक ठीक कर देता है। उसी तरह से अवेस्कुलर नेक्रोसिस रहता है, जो अस्थिगत कुष्ठ रहता है, उसमें अगर कुष्ठ को समझ के अगर हमने गंधक रसायन का प्रयोग किया तो वह वहां के भी अस्थिगत जो भी कुष्ठ है उसको ये ठीक कर देगा, वहां की संप्राप्ति को भंग करके हील कर देगा। वो ठीक हो जाएगा तो पेशेंट अल्टीमेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसी तरह से प्रमेह रोग जो रहता है, डायबिटीज की वजह से डायबिटिक वुंड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और वहाँ की डायबिटिक वुंड में स्किन बहुत खराब हो गया रहता है, वहाँ पे क्लेद बहुत ज्यादा रहता है, और उसके बाद में धात्वग्नि मंद रहता है, और सेल्स ना डैमेज हो रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं। तो सड़न को रोकने के लिए गंधक रसायन का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और जो स्थूल प्रमेही और कृष्ण प्रमेही इस तरह का कॉन्सेप्ट बताए, तो स्थूल प्रमेही रोगी को अगर हमने गुगुल दिया, शिलाजित दिया, या फिर त्रिफला वगैरह दिया, तो स्थूल प्रमेही को यह फायदा करता है। त्रिफला लेखन कार्य करता है, शिलाजित भी लेखन करता है, और गुगुल भी लेखन कार्य करता है। तो गुगुल कल्प हम लोग स्थूल प्रमेही को देते हैं। लेकिन जो कृष्ण प्रमेही है और उनके डायबिटिक वुंड को ठीक करना है, यहाँ पर स्थूल प्रमेही का डायबिटिक वुंड ठीक करना है तो गुगुल कल्प अच्छा करते हैं, जैसे कैशोर गुगुल, पंचतिक्त घृत गुगुल, फिर अमृता गुगुल, ये सारे जो है स्थूल प्रमेही के लिए बेस्ट हैं। इसी तरह से शिलाजित वाले कल्प जैसे चंद्रप्रभावती वगैरह, त्रिफला वगैरह जब देते हैं स्थूल प्रमेय के कुष्ठ रोग को ठीक करते हैं। जो स्थूल को अपोजिट जो कृष्ण रोगी रहते हैं, कृष्ण प्रमेही जिनको डायबिटिक वुंड हो गया है या जख्म हो गया है,
कुष्णाति वपुः मतलब कुष्ठम, मतलब जो सड़ाता है शरीर को और अलग तरह का इन्फ्लेमेशन वगैरह लाता है, उसको कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो कृष प्रमेही में अगर हमने यह दिया, जो पतले हैं लोग हैं और दुर्बल हैं, उनको अगर गंधक रसायन दिया तो ज्यादा हील करता है। वहां पे गूगल कल्प वगैरह दिया तो और लेखन करेगा और इंसान और पतला हो जाएगा। वहां पे ये सब त्रिफला, शिलाजित और ये उसका इफेक्ट उतना नहीं होता जितना गंधक रसायन का होता है। फिर उसके बाद में उपदंश वगैरह जैसे बीमारियां रहती हैं, जिसमें जीर्ण विषार विषयों का परिणाम हो जाता है, उसकी वजह से वात वाहिनियां जो रहती है वो विकृत हो जाती हैं। तो उसकी वजह से सर्वांग रोग हो जाता है। उपदंश का साइड इफेक्ट मतलब सिफिलिस का साइड इफेक्ट नर्व्स पे होता है, और नर्व्स के डैमेज होने से ये हो जाता है सर्वांग रोग, पक्षाघात हो गया है। तो ऐसे सारे कंडीशन में मतलब जो सिफिलिस का साइड इफेक्ट यहाँ हो रहा है बात वाहिनियों पे, उस पे अगर हमने गंधक रसायन का प्रयोग किया तो वह क्या करता है, नर्व्स को ठीक कर देगा। और सिफिलिस का जो ये कॉम्प्लिकेशन हुआ है, सिक्विल जो भी तकलीफ हो रही है, जिसको हम व्याधि संकर या उदर्क बोलते हैं, उसको ये ठीक कर देता है। तो जो सिफिलिस जनित पक्षाघात है उस पे बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा क्या हो रहा है कि सिफिलिस का साइड इफेक्ट होता है इंटेस्टाइन पर भी। इंटेस्टाइन के वजह से पचन क्रिया जो रहती है वो वीक हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, सिफिलिस की वजह से मैं बोल रहा हूँ। फिर खाना जो रहता है वो पचता नहीं है, पेट में जलन होती है, और हर समय बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, और जो मल प्रवृत्ति होती है सुपारी जैसा होता है इस तरह से, और या भी गाठी गाठी बहुत ज्यादा होने लगता है। ऐसे कंडीशन होते हैं सिफिलिस के साइड इफेक्ट की वजह से। और उसकी वजह से ऐसे होता है कि इंटेस्टाइन में ताकत नहीं रहती है, इंटेस्टाइन वीक हुआ रहता है। तो उसमें स्नेहन करके मतलब कोई घृतपान, जैसे महातिक्त घृत हो गया, जीवनीय घृत हो गया, जो तिक्त रसात्मक गुगुल तिक्त घृतम हो गया, उसका पान करा के या अच्छे से घृत का पान करा के, पहले दीपन पाचन करना है, फिर तिक्त घृत का सेवन करा के उसके बाद में गंधक रसायन अगर दिया, तो सिफिलिस जनित जो भी इंटेस्टाइनल वीकनेस आई है या इंटेस्टाइन में वो इन्फेक्शन चला गया है उसको ये ठीक कर देता है। उसी तरह से अगर सिफिलिस का साइड इफेक्ट होकर ज्वाइंट पेन हो रहा है, दांत से खून आ रहा है सिफिलिस का इन्फेस्टेशन की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा जो नर्व्स हैं, आर्टरीज, वेन्स हैं, उनका फंक्शन खराब हो रहा है, और फिर जो वेन्स है वो बहुत ऐसे मोटी मोटी हो रही हैं, और उनमें ताकत नहीं रह रहा है, हाथ पैर कांपते रहते हैं, इंसान खड़ा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सिफिलिस का इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल गया है, और इसके वजह से रोगी जो रहता है वो हमेशा लेटा हुआ रहता है, उसको ना हर समय पेट में, छाती में, सब जगह ना ऐसे दर्द होता है, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही होती है, उसको खुजली आ रही होती है। सिफिलिस के पेशेंट को आप कभी देखे होंगे, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसको क्या होता है कि हर समय खुजली 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 खुजली, कितना भी खुजलाने के बाद उसको शांति नहीं मिलती है। उस समय में अगर गंधक रसायन का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक पेशेंट होता है जो पूरे शुक्र का होता है, जिसमें शुक्र दृष्टि की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, बच्चा नहीं हो रहा होता है, और शुक्र के साथ में पूरे मतलब पस निकलता है। पेशेंट जब भी यूरिन पास करके आता है तो उसके बाद एल्बुमिनेरिया जो रहता है, एल्बुमिन जैसा कोई पुए जैसा कुछ आता है, और उसके वजह से सर्वांग में दाह होता है, और जो अंडकोश है, टेस्टिकल्स है, वो बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, और सूज आई रहती है, टेस्टिकल्स में इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है, जिसको ऑर्चाइटिस बोलते हैं, ऑर्काइटिस। तो ऐसे कंडीशन में जो इन्फ्लेमेशन होता है टेस्टिकल्स में, पस फॉर्मेशन होता है, मूत्रोत्सर्ग करते हैं, मतलब यूरिन पास करने के बाद बहुत ज्यादा वहां पे यूरेथ्रा है, वहां पे बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, और मूत्राशय के आगे या बाद में बहुत ज्यादा अगर दबाया तो और दुखने लगता है, मतलब इतना ज्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ रहता है। पूरे शुक्र मतलब इन्फ्लेमेशन अगर फैला हुआ है तो, और थोड़ा सा पस आता है यूरिन पास करने के बाद, ये सारे कंडीशन में अगर गंधक रसायन का प्रयोग किया जाए तो 100% पेशेंट को फायदा होता है। उसी तरह से पूरे शुक्र स्त्रियों में है और प्रदर रोग है, तो उसमें जहां भी इन्फ्लेमेशन है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, ऐसे कंडीशन में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है और पस के साथ वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि मूत्र वाहिनियां को भी इफेक्ट होता है, मूत्राशय को भी, वो सिस्टाइटिस हुआ रहता है, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन हुआ रहता है, वह जो इन्फ्लेमेशन है यूट्रस का वो सब जगह फैल जाता है, और उसकी वजह से इसको हम पोय शुक्र बोलते हैं, स्त्रियों का पोय शुक्र। तो वो पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती हैं, उनको वाइट डिस्चार्ज का क्रॉनिक प्रॉब्लम रहता है, और जो भी स्त्राव आता है वो पीला आता है, बहुत ज्यादा दुर्गंधी युक्त आता है, बर्निंग पेन होता है, पूरे बॉडी में भी जलन हो रही होती है, और दाह हो रहा होता है, शिराशूल होता है, खाया हुआ पचता नहीं है। ये सारे कंडीशन, पित्त प्रधान जितने भी लक्षण रहते हैं उसमें अगर गंधक रसायन दिया जाए तो ये वहां का पोए उत्पत्ति जो हो रही है उसको कंट्रोल कर देगा, और दूसरा इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देगा।
तो 100% पेशेंट को फायदा होता है। उसी तरह से बवासीर का बीमारी होता है जिसको हम अर्श रोग बोलते हैं। तो अर्श रोग है, और अगर ये है कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें आरोग्यवर्धिनी का कार्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी सारकीट विभाजन अच्छा करती है। उसमें कुटकी है तो वो मल का भेदन करके और फिर मल को अच्छे से निकाल के पाइल्स में बहुत ज्यादा कार्यकरी रहती है। इसी तरह से अगर गुद भाग में 3 लेयर्स रहते हैं गुदवलियों में, तो क्या है, प्रवाहिनी, संवारिणी, प्रवाहिनी, विवरणी और संवरणी 3 लेयर्स रहते हैं। उसमें अगर दबाव पड़ गया और पाइल्स हुआ है, तो उसमें ताप्यादि लौह बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो रक्त का प्रसादन करता है और रक्त वाहिनियों को भी अच्छा करता है। रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती हैं, और रक्त के खर पाक से कंडरा और लिगामेंट्स और टेंडन्स बनते हैं। कंडरा और स्नायु बनता है, हाँ सॉरी, रक्त के खर पाक से कंडरा और स्नायु बनती है, और रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है। तो ताप्यादि लौह जो है ना, ताप्यादि लौह क्या करता है कि सिराओं को अच्छा कर देता है। सिराओं में जो ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया जो भी है ना, उनको ये बल देता है। तो ऐसे जो पाइल्स हुए हैं, जो गुदवलियों के अंदर रक्त वाहिनियां विकृत होने की वजह से है, डायलेटेशन है, उसमें ताप्यादि लौह अच्छा काम करता है। लेकिन कभी कभी बद्धकोष्ठता इतना ज्यादा होता है और विष की संचिति बहुत ज्यादा होती है, और उसकी वजह से रेक्टल वेन पे प्रॉब्लम, सूजन आने के बाद डायलिटेशन होता है, जहाँ पे विष जन्य संप्राप्ति है और पेट साफ नहीं हो रहा है, उसमें अगर गंधक रसायन का प्रयोग किया जाए तो वह विष की संप्राप्ति को ठीक कर देता है, और बवासीर के प्रॉब्लम भी ठीक कर देता है। जलन हो रही है उसको ठीक कर देता है। गुद मार्ग की जो जलन हो रही है उसको ठीक करता है। फिर गुद के चारों ओर जो भी जलन हो रही है उसको भी ठीक कर देता है। और इस तरह से गंधक रसायन को कोई अनुलोमन द्रव्य के साथ दे दिया तो वो बहुत अच्छा करता है। जब ब्लीडिंग पाइल्स है, स्त्रावी अर्श है, उसमें भी हम लोग नागकेशर चूर्ण देते हैं, प्रवाल पंचामृत देते हैं, शंख भस्म देते हैं, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य देते हैं। उसमें अगर गंधक रसायन मिला के दे दिया जाए तो वो ब्लीडिंग पाइल्स का जो हीलिंग है वो अच्छे से कर देता है, हील कर देता है, और फिर ना वो खून आना बंद हो जाता है। इसलिए इसका प्रयोग युक्तिपूर्वक नागकेशर के फांट के साथ या नागकेशर के पानी में घोल के उसके साथ अगर दे दिया जाए गंधक रसायन, तो जल्दी से हील कर देता है। दूसरा है कि बवासीर का बीमारी जो रहता है वो अनुवांशिक भी रहता है, और उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। और कभी कभी बीमारियां ऐसी होती है, जैसे बवासीर हो गया, अर्श रोग हो गया, खांसी हो गया, श्वास हो गया, संग्रहणी रोग हो गया, या फिर अपस्मार हो गया। ऐसे बहुत सारी बीमारियों का समूह रहता है। बवासीर और अपस्मार ऐसी बीमारी, या बवासीर और श्वास, क्योंकि पेट साफ नहीं हो रहा है, अपान वायु विगुणित होके श्वास वेग लग रहा है, अपान वायु विगुणित होके कास वेग हो रहा है, अपान वायु विगुणित होके संग्रहणी रोग हो रहा है। ऐसे जो अर्श की वजह से जो व्याधियां होती हैं, मेन व्याधि क्या है, प्रधान व्याधि अर्श है। और परतंत्र व्याधि क्या है, स्वतंत्र व्याधि अर्श हो गया, परतंत्र व्याधि श्वास, कास, संग्रहणी, अतिसार, ऐसी जो बीमारियां हैं उसमें, या अपस्मार, ऐसी बीमारियों में अगर गंधक रसायन का प्रयोग किया जाए तो ये सारे विष को निकाल देता है और रक्त को शुद्ध कर देता है। तो उसका फायदा ये होता है कि श्वास का अतिसार, संग्रहण, ये सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। कभी कभी आंखों के अंदर रेडनेस बहुत आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कोई कंजक्टिवाइटिस हो गया, या फिर किसी चींटी ने काट दिया, या कोई कीड़ा चल गया, आप लोग जा रहे हैं और वहां पे कुछ चीज लग गया आंखों में, तो रेडनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। और उसकी वजह से ना आंखों से जलन होने लगती है, ऐसे लगता है जैसे वाफ निकल रहा है। और पुयाभिसंध भी होता है, मतलब जहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है, कंजक्टिवाइटिस का ही एक स्वरूप रहता है जो सुपरेटिव सपरेटिव कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो ऐसे सारे कंडीशन में अगर हमने गंधक रसायन का प्रयोग किया तो ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो उपदंश जन्य विकार जो है, जो सुजाक और उपदंश जो बताया है, गोनोरिया और सिफिलिस, इसमें जो दाने दाने उसको ठीक कर देता है। फिर पारद का अधिक सेवन करने से जो साइड इफेक्ट है उसको ठीक कर देता है। पोए शुक्र जन्य विष है उसको ठीक कर देता है। मतलब यह रक्त को साफ करता है। रक्त को साफ करेगा तो उसका फायदा यह होगा कि पूरा शरीर में जो भी व्याधि हुई है, स्किन डिसऑर्डर्स हुए हैं, उसको यह ठीक कर देता है। उसी तरह से नासाव्रण हो गया है, नाक में घाव हो गया है, सूखापन आ गया है और दाह युक्त है, या फिर टॉन्सिलाइटिस है, या फिर पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन है, या सब मैंडिबुलर ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन है,
ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां रहती है जो ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। तो ऐसे सारे इन्फ्लेमेशन को गंधक रसायन जो है वो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, रक्त का प्रसाधन करता है, इन्फेक्शन को दूर करता है, विष को नष्ट करता है। तो पेरोटाइटिस ऐसे बोलते हैं, उसमें गंधक रसायन देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड में अगर इन्फ्लेमेशन है तो वो उसको ठीक कर देता है। फिर नाक में अगर घाव या फोड़ा हुआ है उसको ये ठीक कर देता है। फिर दांतों में अगर व्रण हो गया है, तो लोग क्या करते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं और फिर वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। या दांतों के गम्स में स्वेलिंग आ गई है, पायरिया हो गया है, ऐसे कंडीशन हो गए। या फिर उसके वजह से क्या होता है कि दांतों का प्रॉब्लम है, उस वजह से लूज मोशन हो रहा है, उल्टी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद में वह जो इन्फेक्शन है, दांतों का इन्फेक्शन जाके पूरा पेट में जीआईटी ट्रैक्ट को इन्फ्लेमेशन करके, और वहां पे कुछ ना कुछ अतिसार, सर्दी, उल्टी ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ का विष पूरे बॉडी में जा रहे हैं। तो उसमें गंधक रसायन का प्रयोग किया जाए तो यह क्या करता है, एंटीबायोटिक है और बहुत ही स्ट्रांग है। जो ये जो बताया जाता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एलोपैथी में बताया जाता है। और उसमें कैसा है कि फर्स्ट जनरेशन का एंटीबायोटिक, सेकंड जनरेशन का एंटीबायोटिक, थर्ड और फोर्थ जनरेशन का एंटीबायोटिक, ऐसा प्रयोग किया जाता है एलोपैथी में। उसी तरह से ये जो है गंधक रसायन, ये एकदम सुपर पावर है एंटीबायोटिक्स के रूप में। तो इसका प्रयोग आप लोग करेंगे ना तो टॉन्सिलाइटिस ठीक होगा, पैरोटाइटिस ठीक होगा, जो भी इंफ्लेमेशन है बॉडी में, कहीं ना कहीं इंफ्लेमेशन है उसको ठीक करता है। कैसे करता है, तो विष का नाश करता है, रक्त का प्रसाधन अच्छा करता है, रक्त को अच्छा बना देता है। फिर रक्त अच्छा होगा तो मांस का प्रसाधन अच्छा होगा, फिर मेद का होगा, मज्जा का होगा, शुक्र का प्रसाधन होगा। तो हर तरह का प्रसाधन अच्छा करता है, विष को नष्ट करके शुद्ध बनाता है। तो इसलिए गंधक रसायन का प्रयोग करने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि पित्त विकार बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसकी वजह से अग्नि मंद हो जाती है, स्नायु वगैरह जो रहते हैं वो वीक हो जाते हैं, चलने में थकावट होती है, पित्त भूयिष्ठ सारे सिम्टम आ जाते हैं। तो इसमें बल षटगुण बलिजारित रस सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रस सिंदूर से ज्यादा अच्छा गंधक रसायन का प्रयोग किया जाए तो वो सेफ भी है और फायदा करता है। गंधक रसायन में जो जो कंटेंट्स हैं उनका एक अलग ही महत्व है। तो गंधक रसायन में गंधक जो है वो रसायन है, कुष्ठग्न है, विषग्न है, जंतुओं का नाश करने वाला है और योगवाही है। जो भी द्रव्य उसके साथ मिलते हैं उसको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है, इसलिए योगवाही बोला है। उसके बाद में जो अलग अलग भावनाएं दी हैं, तो जैसे चातुर्जात है, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची और नागकेशर, इसको चातुर्जात बोलते हैं। तो इसकी भावना जो है वो पित्त शामक है, और पित्त में जो तीक्ष्ण और उष्णता बढ़ी है वह सारे धर्म को ये ठीक कर देता है, बैलेंस कर देता है। गुड़ुचि है वो रसायन है, पित्तोद्रेक, पित्त का जो प्रभाव से उद्रेक होके जो है साइड इफेक्ट होता है उसको ये नाश कर दे। गुड़ुचि कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी संग्रहणी कषाउष्णा लघ्वी बल्य अग्नि दीपनी, अग्नि को बढ़ा बढ़ा देती है, धात्वग्नि को अच्छा करती है, पित्त का शमन करती है। तो इसलिए गुड़वेल यहाँ पे डाला हुआ है, गुड़ुचि डाला हुआ है। उसी तरह से दाह नाशक है गुड़ुचि, ज्वर नाशक है, और मूत्रल है, मूत्र से भी बहुत सारे दुष्टि को निकाल देती है, इसलिए गुड़ुचि का यहाँ बहुत ही महत्व रहता है। फिर हृदकी है, त्रिफला का वो रसायन है। आंवला है वो पित्त का शमन करती है। फिर उसके बाद में रसायन है वाजीकर है, शुक्र अच्छा बनाती है, पुए शुक्र को, पुए शुक्र और प्रमेह का नाश करती है। उसके बाद में बेहड़ा जो है विभितक, वो व्रण का नाश करती है, स्तंभन है और कफग्न है। उसके बाद में भृंगराज जो है वो वात शामक है, वात वाहिनी में जो शोभ है उसको ये नष्ट कर देती है, और कोष्ठ में स्थित दूषी विष का नाश करती है, गर्भ विष का नाश करती है। या फिर उपदंश जैसे बहुत सारी बीमारियों का जो संसर्ग है, या फिर ऐसे आहार का सेवन किया गया है, फूड पॉइजनिंग अगर सेलुलर लेवल तक जाके कोई दुष्टि कर रहा है उसको ये ठीक कर देती है। तो इस तरह से यह जो है भिंगराज इतना अच्छा उसमें डाला हुआ है गंधक रसायन में, उससे फायदा होता है। फिर शुंठी और अदरक है वो दीपन पाचन है, क्योंकि अदरक के भी रस की भावना है और शुंठी भी डाला है। तो यह क्या करता है कि दीपन पाचक है, स्वादुपाकी है, मतलब मधुर, जो शुंठी है वो मधुर विपाक की है। तो यह क्या करती है, अपने मधुर विपाक का कार्य करती है, दीपन पाचन भी है, रक्त का प्रसाधन करती है। और इतना जब भावना दिया जाता है, 8-8 भावना गंधक को दिया जाता है, तो गंधक जो रहता है वो वीर्यवान बन जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। और यह चीज हम लोग को देखने में आता है। तो यह जो है ना, अभी श्लोक में क्या बताया, कंडुम च कुष्टम, कंडू मतलब जहां भी खुजली जैसा प्रॉब्लम है स्किन में, तो इंसान को खुजलाने का मन करता है, और ये बहुत ज्यादा माइंड में तकलीफ देता है। अगर किसी को खुजली हो रही है, और जैसे सोरियासिस जैसी बीमारियां हैं, बड़े बड़े स्किन डिसऑर्डर है,
खुजली बहुत ज्यादा होती है, अंदर भी होती है बाहर भी होती है, तो उसमें अगर गंधक रसायन का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। कुष्ठ रोग जो रहते हैं हर तरह के, शुद्र कुष्ठ हो गया, महाकुष्ठ हो गया, जितने तरह के स्किन डिसऑर्डर है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। फिर विष दोष, जो भी विष का सेवन हुआ है, आहार के रूप में किया है या किसी ना किसी तरह से किया है, यह सभी को ये नष्ट कर देती है। फिर घोरातिसारम, अतिसार की बीमारी है, जिसमें क्या हो रहा है कि रक्त अग्नि मंद हुई है, तो यह पित्त को शमन कर देगी, जो पित्त बढ़ा हुआ है उसको शमन कर देगी। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि जो इंटेस्टिनल वॉल्स है वहां पे पित्त के वजह से जो साइड इफेक्ट हुआ है और शोभ हुआ है, इरिटेशन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, इसको ये ठीक कर देती है। तो उस तरह से यह अतिसार में भी काम करती है। उसी तरह से जीर्ण ज्वर रहता है, जीर्ण ज्वर में धातुओं का प्रसादन अच्छा हुआ नहीं रहता है, धातु क्षीण हुए रहते हैं, तो यह क्या करती है, धातुओं को प्रसादन करती है, अच्छा रक्त बनाएगी, अच्छा रक्त बनेगा तो अच्छा मांस बनेगा, अच्छा मांस बनेगा तो अच्छा मेद का प्रसादन होगा, मज्जा का प्रसादन, शुक्र का प्रसादन होगा, तो यह जीर्ण ज्वर में बहुत अच्छा काम करती है। फिर प्रमेह रोग है उसमें अच्छा काम करती है। प्रजाकरम, मतलब जिसको अगर सोरेटिक अर्थराइटिस हो गया है या सोरियासिस बढ़ के शुक्रगत अगर कुष्ठ हो गया है, तो वहां पर यह दवाई देने से शुक्र को शुद्ध कर देती है। तो इसीलिए ना इनफर्टिलिटी में अगर दिया जाए, जहाँ पे स्किन डिसऑर्डर की वजह से इनफर्टिलिटी है, तो उसको ये ठीक कर देती है। तो अपने आप फायदा ये होता है कि शुक्र अच्छा बनता है। और फिर प्रजाकरम, मतलब संतान की उत्पत्ति करा देती है। और उसके बाद ये बताया कि इसका जब सेवन कर रहे हैं तो क्षार का सेवन नहीं करना चाहिए, अम्ल द्रव्यों का सेवन नहीं, खट्टे चीज नहीं खाना है, तेल वगैरह चीज को वर्ज्य करना है। अगर यह जब अगर कर दिया तो ज्यादा इफेक्ट होता है। उसके बाद में वीरस्य वृद्धिम, शुक्र बहुत ज्यादा अच्छा बनाती है। दृढ़ देह वन्निम, शरीर को मजबूत बना देती है, अग्नि को अच्छा कर देती है, कुष्ठ रोग को ठीक करती है। फिर प्रमेह रोग को ठीक करती है, जो रोगों का जाल होता है उन सबको ये भंग कर देती है। और पांडु रोग ठीक करती है। फिर उसके बाद में क्षय रोग ठीक करती है, श्वास रोग ठीक करती है। और गुदा अंकुर, जो पाइल्स हुए ब्लीडिंग पाइल्स, उसको ये हील कर देती है। इस तरह से ये रसायन जो है, एतानी रोगा विनिहंति शीघ्रम, ये सारे रोगों को ठीक करती है और रसायन का कार्य करती है। और ईश्वरेण, ईश्वर जो रहते हैं उनके द्वारा भी इसका नाम गुणगान किया जाता है कि गंधक रसायन इतना श्रेष्ठ है। और इसलिए बोला है कि हरति सकल रोगान, सकल रोग जितने भी दुनिया के रोग हैं स्किन डिसऑर्डर से रिलेटेड या जो भी और भी रिलेटेड है, अगर गंधक रसायन का प्रयोग किया जाए तो सारे रोग को ये दूर करती है। इसी तरह से हमारे सर के जो पीडीएफ है उसमें और भी इसके बारे में बताया है गंधक रसायन का, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो इसको बोला है कि इसको ना 4 से 8 रत्ती तक अगर हमने सुबह शाम जल के साथ दिया तो ज्यादा फायदा करेगा, या दूध के साथ दिया तो फायदा करेगा, महामंजिष्टादि क्वाथ के साथ दिया तो फायदा करेगा, महातिक्तघृत के साथ दिया तो फायदा करेगा, या खदीरा रिष्ट के साथ, जो अवस्था में जो चीज जरूरी है वह चीज देने से फायदा करते हैं। उसी तरह से इसका प्रयोग जब करते हैं तो हर तरह के कुष्ठ रोग को ठीक करता है, फोड़े फुंसी को ठीक करता है, चकते अगर निकले हैं, बहुत ज्यादा रैशेस निकले हैं, उसको ये ठीक कर देता है। फिर धातु क्षय हुआ है, प्रमेह रोग हुआ है, कांतिहीनता हुई है, उदरशूल हुआ है, प्रमेह रोग हुआ है, उसको ये ठीक कर देता है। तो ये रस रक्त आदि सब धातुओं का शोधक है, शुद्धि कर देता है। जैसे मैंने बताया कि नदी का पानी हम लोग डायरेक्ट पी नहीं सकते हैं, तो हमें नदी का पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके शुद्ध करना पड़ता है, फिर पोर्टेबल वाटर मिलता है, तो हम पानी जब पीते हैं तो अच्छा पानी मिलता है। उसी तरह से यह जो रस रक्त मांस में जो भी स्रोतस में अवरोध हो गया है और गंदगी आ गई उसको ये साफ कर देता है, क्लीन करता है। तो बलवीर्य वर्धक भी है, पौष्टिक है, अग्नि दीपक है, आमाशय के रोगों में भी यह लाभदायक है, अतिसार और ग्रहणी रोग में भी यह पित्त का शमन कर देता है, रक्त का अच्छा संचरण कर देता है, तो ग्रहणी रोग में भी काम करता है। और पित्त रोग, पित्त के जो भी दृष्टि से जो भी व्याधियां हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है। तो यह मेन जो है गंधक रसायन रक्त के रोग और चर्म के रोग, मतलब स्किन डिसऑर्डर और ब्लड के रोग जितने भी हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। रक्त की अशुद्धि से जो भी धातुएं बनती हैं वह सब खराब बनती हैं, तो यह क्या करता है, धातु परंपरा जो है उसको अच्छा कर देता है। तो फिर अपने आप शारीरिक धातुएं जो है, जब अच्छा चीज मिलेगा तो अच्छी धातुओं का निर्मित होगा, तो उसकी वजह से धातुएं पुष्ट होने लगती हैं, शुद्ध बनने लगती हैं, और दुष्ट अशुद्ध रक्त जनित जितने भी विकार हैं वह ठीक हो जाते हैं। पित्त प्रधान रोगों में इस रसायन का प्रयोग बहुत अच्छा होता है, जब दाह हो रहा है, जलन हो रहा है, हाथ पैर में जलन हो रहा है, मस्तिष्क के भीतर जलन हो रहा है, कंठ और जीवा में अगर जलन हो रहा है, और ठंडा पानी का स्नान करने की इच्छा हो रही है, ठंडा पानी पीने की इच्छा हो रही है, तृष्णा बहुत ज्यादा है, पित्तज तृष्णा है, सर्वांग दाह हो रहा है, और ये सारे जो
पित्त के उत्पन्न होने वाले रोग हैं उन सब में गंधक रसायन का प्रयोग करते हैं तो सब ठीक हो जाते हैं। फिर शरीर में जो छोटी छोटी फुंसियाँ हो गई हैं, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, खुजलाने पर थोड़ा रक्त आ रहा है, थोड़ा पस आ रहा है और इन्फेक्शन फैल रहा है, तो ऐसे में गंधक रसायन देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर उपदंश और सुजाग, सिफिलिस और गोनोरिया जैसे बीमारियां होती हैं जिसमें विष विष का प्रवेश होता है किसी ना किसी तरह से, तो वह वात वाहिनियां जो रहती है वो विकृत हो जाती हैं, तो वात वाहिनियों को ये ठीक कर देता है और वहां पे विष का नाश कर देता है। उसी तरह से इंटेस्टाइन में सिफिलिस का अटैक होने से वहां पे भी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, तो बद्धकोष्ठता हो जाती है। तो इसमें स्नेह बस्ती दे के और फिर गंधक रसायन का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जब उपदंश जब रोग जब पुराना हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, तो जोड़ों में दर्द होता है, मसूड़ों से स्राव होता है, शरीर में गांठ पड़ जाती है कभी कभी, फिर पुराना कमजोरी महसूस होता है, उसके बाद में हाथ पांव कांपने लगते हैं, फिर शरीर में दर्द होने लगता है, छोटी छोटी फुंसियां निकल जाती है, तो ये सारे जो स्किन डिसऑर्डर्स है जो सिफिलिस की वजह से हुए हैं वह सब गंधक रसायन से ठीक होता है। इसी तरह से सोरियाटिक अर्थराइटिस जो रहता है जिसमें सोरियासिस बढ़ के ज्वाइंट्स में चला गया है, उसमें भी गंधक रसायन का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जब उपदंश है या गोनोरिया है, गोनोरिया जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वह बहुत ज़्यादा बढ़ के शरीर में फैल जाता है तो जलन होने लगती है, पेशाब करते समय जलन होती है, फिर जननेंद्रियों को दबाने से दर्द होता है क्योंकि वहाँ पर जख्म हुआ रहता है, थोड़ा थोड़ा मवाद भी निकलता है, पस निकलता है। ऐसे सारे कंडीशन में अगर प्रवाल पिष्टी के साथ सुबह शाम दिया जाए और दोपहर में मधु के साथ अगर दिया जाए, मधु या मिश्री मिला के अगर दिया जाए, तो गोनोरिया के सारे जो इन्फ्लेमेशन है, शरीर में शोथ है, वह सबको ठीक कर देता है। जब बद्धकोष्ठता रह रही है, मतलब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रह रहा है, तो नीम के छाल का क्वाथ लेना है और त्रिफला का काढ़ा उसके साथ में अगर इसका प्रयोग किया जाए तो कॉन्स्टिपेशन को ये ठीक कर देती है, पेट साफ होगा और वहाँ पे जो अंदर म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसको ये ताकत दे देती है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो रोज का रोज पेट साफ होगा। उसके बाद में खुजली है, दद्रु मंडल है, कंडू है, फिर टीनिया है, ऐसे जो बीमारियां हैं स्किन डिसऑर्डर की, उन सब में छोटी छोटी फुंसियां जो आ गई हैं, रिंगवर्म है, उन सब में यह देने से, चीनी और घी के साथ देने से बहुत ज्यादा फायदा करता है। धातु विकार में दूध के साथ देने से फायदा करता है। मतलब शुक्र अगर खराब है तो पूरे शुक्र है, कुणप ग्रंथि है, फिर मल मूत्र के स्मेल वाला जो आ रहा है उसमें दूध के साथ देने से फायदा करता है। या कच्चा पारा का शरीर में सेवन हो गया है या कच्चा पारा लग गया है और उसके वजह से विष का प्रवेश होने से उष्णता बढ़ रही है, स्किन डिसऑर्डर हो रहा है, उसमें अगर आंवले के मुरब्बा के साथ अगर गंधक रसायन को दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से 18 प्रकार के जो कुष्ठ रोग है, 7 प्रकार के महाकुष्ठ, 11 प्रकार के शुद्र कुष्ठ, उसमें इसका प्रयोग बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से शीत पित्त की बीमारी है, आप लोगों को शीत पित्त अर्टिकेरिया मालूम है, उसमें भी एंटाहिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं, लेकिन गंधक रसायन का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर दद्रु हो गया, व्रण हो गया, शुद्र कुष्ठ हो गया, इन सब में ये धातुओं को शुद्ध करके श्रेष्ठ रसायन होता है। गंधक रसायन का प्रयोग करने से सौंदर्य बढ़ता है, कांति बढ़ती है, रक्त अच्छा बनता है, तो फिर शरीर अच्छा दिखता है, इंसान की पर्सनैलिटी बनती है, इंसान को रेस्पेक्ट मिलता है, जितना सुंदरता बढ़ेगा, जितना उसका मतलब देखने से एक प्रभाव पड़ता है, तो इसी तरह से गंधक रसायन का प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। अब मैं बोलते बोलते थक गया, गंधक रसायन का बोलने में अगर मैं 5 दिन भी बोलूंगा तो कम पड़ेगा, लेकिन मैं अभी थक गया हूँ, मैं आप सबको नमस्ते बोल देता हूँ और कुछ डाउट्स है तो वो क्लियर कर देता हूँ। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रियंका जी प्रणाम आपको, डॉक्टर रजनीश जी प्रणाम आपको, नमस्ते आपको, डॉक्टर प्रमोद जी प्रणाम आपको, डॉक्टर अर्चना जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर पायल जैन जी प्रणाम आपको। मैं आपको कॉल करने वाला हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिला, मुझे कृपया क्षमा करिए। डॉक्टर सिंपल देव सिंपलेव हिंदुजा जी प्रणाम आपको, माफ करेगा अगर मैं नाम बोलने में आपको गलत हो रहा है तो। डॉक्टर कुसुम पांडे जी प्रणाम आपको, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी प्रणाम आपको, डॉक्टर शरद चंद्र सरदार जी प्रणाम आपको, डॉक्टर नजर उर्मिला जी प्रणाम आपको भी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप चरण स्पर्श बोल रही हैं तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका प्रैक्टिस बहुत आगे बढ़े, मैं यही आप लोग को आशीर्वाद देता हूँ। उषा जी प्रणाम आपको, डॉक्टर निशा जी जय सोमनाथ, आपको भी जय सोमनाथ। उसके बाद में उषा जी पूछ रही हैं गंधक रसायन के बदले क्या देना चाहिए। गंधक रसायन को तो गंधक रसायन ही काम करेगा ना, जो ब्रह्मास्त्र है वो ब्रह्मास्त्र का ही करता है, या फिर पशुपात अस्त्र है तो पशुपात अस्त्र ही कार्य करेगा। गंधक रसायन का कार्य जो है रक्त को प्यूरिफाई करके अच्छा, मतलब रक्त का प्रसादन करना,
और रक्त का, मांस का, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसका प्रसाधन का कार्य जो है वो गंधक रसायन ही कर सकता है। तो इसके ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन में है दवाइयां, लेकिन जो गंधक रसायन का कार्य रहता है स्किन डिसऑर्डर्स में, वह कोई और नहीं कर सकता। हमारे गुरुजी ने हमें यह बताया कि जो व्हाइट पैचेस होते हैं उसमें भी गंधक रसायन देने से कार्य होता है, रक्त का प्रसाधन अच्छा करता है। व्हाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा जो रहता है, विटिलिगो, उसमें मेरा एक लेक्चर है, वो आप देखिएगा, तो उसमें मैंने बहुत सारे योग बताए हैं, उसमें बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर उषा जी, आपको शायद आंसर मिल गया होगा, गंधक रसायन का तो कार्य गंधक रसायन ही कर सकता है। डॉक्टर दीपा जी, नमस्ते आपको भी। मैं उषा जी का जो है उसको मैं लाइक कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। उसके बाद में डॉक्टर उषा जी पूछ रही हैं, क्वेश्चन फिर से पूछा इन्होंने, गंधक रसायन के बदले में क्या मेडिसिन देनी चाहिए और साइड इफेक्ट में क्या मेडिसिन देनी चाहिए। गंधक रसायन के बदले में तो बहुत सारी दवाइयां हैं, पंचतिक्तिघृत गुगुल है, कैशोर गुगुल है, महामंजशादिक्वात है, आरोग्यवर्धिनी है, लेकिन सबका कार्य जो रहता है वो अलग अलग रहता है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि आर्मी रहती है, आर्मी में कोई गोरखा रेजिमेंट होता है, कोई मराठा रेजिमेंट होता है, कोई सिख रेजिमेंट होता है, कोई बिहारी रेजिमेंट होता है, अलग अलग रेजिमेंट होते हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है। तो गंधक रसायन जो है ना, इसका कार्य जो है वह क्या करता है कि रक्त को शुद्ध कर देता है, त्वचा, चर्म, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सबको शुद्ध कर देता है, प्रसाधन कार्य करता है। इसीलिए इसका कार्य जो रहता है, इसके बदले में कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर उषा जी के बदले में कौन है, तो कोई नहीं है, डॉक्टर उषा जी ही है। और दूसरा है साइड इफेक्ट, गंधक रसायन का साइड इफेक्ट कभी नहीं होता है अगर शुद्ध बनाया गया है। अशुद्ध अगर गंधक रसायन है तो उसमें गोदुग्ध पिलाने से फायदा होता है। अगर वो अशुद्ध गंधक का यूज किया तो उसमें तो साइड इफेक्ट होना ही है। डॉक्टर वैद्य अखिलेश गुप्ता जी पूछ रहे हैं, गंधक वटी और गंधक क्या फर्क है, गंधक रसायन को क्या कैप्सूल फॉर्म में दे सकते हैं, गंधक का विपाक कहाँ पर होना चाहिए। यह जो आप पूछ रहे हैं ना, गंधक वटी, गंधक रसायन, यह सब एक ही है। गंधक वटी किस तरह से बनाया है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कंपनियां अलग अलग बनाती हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भेषज रत्नावली में कुष्ठ रोगाधिकार में जो बताया है, ग्रंथोक्त बताया है, वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं गंधक रसायन के बारे में बोल रहा हूँ। आप गंधक वटी है उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए क्या कंटेंट्स है, उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। गंधक रसायन को कैप्सूल फॉर्म में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कैसा कैप्सूल है, उसमें क्या मटेरियल डाला है, वो आपको देखना पड़ेगा। गंधक का विपाक कहाँ पर होना चाहिए, गंधक का विपाक आमाशय में होता है। और मधुर अवस्था पाक से ही उसका पता चल जाता है कि वह पचने लगा है। अब जैसे डिओडिनल अल्सर होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, तो अगर वहां पे व्रण हुआ है, आमाशय के म्यूकोजल मेम्ब्रेन में अगर कोई व्रण हो गया है, जख्म हो गया है, गैस्ट्राइटिस है, मतलब वहां पे म्यूकोजल लेयर पे कोई जख्म हुआ है, अल्सरेशन हुआ है, वहां पर ही इसका प्रभाव दिखने लगता है। तो विपाक तो आमाशय में ही हो जाता है। डॉक्टर आशा जी, गुड इवनिंग आपको भी। डॉक्टर पायल जी पूछ रहे हैं कि गंधक रसायन का प्रयोग तभी करना चाहिए जब दाह का सिम्टम हो, या अदर स्किन डिसऑर्डर में भी कर सकते हैं। गंधक रसायन का प्रयोग तो हम हर समय कर सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा दाह होता है तो यह ज्यादा इफेक्टिव रहता है। मैंने जो भी बताया ना कि अम्लपित्त है, दाह है, कंडू है, फिर खुजली हो रहा है, बहुत ज्यादा खराश आ रही है, बहुत ज्यादा ना शुष्की आ रही है, ये सारे कंडीशन में जहां दाह हो रहा है, पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है। यह मैंने बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम लोग बोलेंगे कि मराठा रेजिमेंट अच्छा है कि गोरखा रेजिमेंट अच्छा है, कि मतलब राजपूत रेजिमेंट अच्छा है, कि अगर सारे लोग तो अच्छा ही काम करते हैं। गंधक रसायन का कार्य जो है वो अपना एक स्टाइल है उसका ठीक करने का। मराठा लोगों का जो युद्ध करने का स्टाइल है वो अपना स्टाइल है, गोरखा लोगों का जो स्टाइल है वो अपना है, गढ़वाली रेजिमेंट का अलग स्टाइल है, सबका अपना अपना तरीका है ठीक करने का। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि गंधक रसायन दाह में, यह दाह को जल्दी ठीक कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अदर स्किन डिजीज में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अजीत सिंह जी बोल रहे हैं, प्रणाम आपको। फिर एवियन में गंधक रसायन किसी अनुपान के साथ दे और कौन सी मेडिसिन के साथ दे तो गाइड करिए। तो इसमें क्या करना है कि गंधक रसायन को ना एवियन में गूगल तिक्त घृतम के साथ दीजिए, महातिक्त घृतम के साथ दीजिए। उसमें फिर बस्ती का रोल बहुत अच्छा रहता है। जैसे बस्ती कौन सा देना है, तो तिक्तक क्षीर बस्ती का प्रयोग करने से एवियन में बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर उसके साथ में महातिक्त घृत का अगर बस्ती दिया जाए, या तिक्तक क्षीर बस्ती में ही दे दिया जाए तो बहुत अच्छा काम होता है।
एवियन क्या है? अवेस्कुलर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पे अस्थिगत कुष्ठ की संप्राप्ति हुई है। हमें कुष्ठ को ठीक करना है, तो कुष्ठग्नगन की जितनी भी दवाइयां हैं, चरक संहिता में बहुत सारे होते हैं, उसमें अगर दिया तो बहुत अच्छा होता है। और गंधक रसायन का प्रयोग मैंने किया है, मेरे पेशेंट को बहुत फायदा होता है एवियन में। मेरे पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस में फायदा हुआ है, मेरे पेशेंट को क्रॉन्स डिजीज में हुआ है, अल्सरेशन की कंडीशन होती है, जो भी जहां पर भी जख्म है और हीलिंग करना है, और पित्त का वजह से वहां दाह पाक वगैरह हो रहा है, उसमें मैंने इसका प्रयोग करके देखा, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। आप लोग भी करिए। उसके बाद में बलविंदर सिंह जी प्रणाम, गरिमा गुप्ता जी प्रणाम आपको, डॉक्टर विश्वनाथ कुमार जी प्रणाम आपको। मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि सभी के क्वेश्चन के आंसर दे दूं, क्योंकि ना सब लोग मेरे लिए बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग सब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। डॉक्टर अनु गुप्ता जी प्रणाम आपको। सोनम जी थैंक यू आपको भी। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको वैद्य नवीन जोशी सर का नंबर चाहिए, उनसे ही आप करिएगा। डॉक्टर वंदना पाठक जी बोल रही हैं प्लीज शेयर। क्या शेयर करूं? वंदना पाठक जी आप क्या पूछ रहे हैं, कृपया इसको विस्तार से बताइए। अजीत सिंह जी पूछ रहे हैं कि इसमें रसायन कर्म कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि कलर फेयर करने के लिए उसे कैसे यूज करना चाहिए, जरूर बता दीजिए। अब देखिए ये क्या करता है कि रक्त धातु को अच्छा कर रहा है। रक्त धातु का कार्य क्या है? जीवन कर्म करना। तो यह रसायन कर्म, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि मेरे जमदग्नि सर का धातु इतने अच्छे हो गए, उन्होंने शाली चावल और दूध के साथ इसका सेवन किया, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन किया, तेल मिर्ची मसाला कटु अम्ल लवण ये सब बंद कर दिया। इस तरह से जब किया तो उनका 3 महीने में स्किन अच्छा हो गया, रीजनरेट हुआ, खून साफ हो जाता है। खून साफ होना इसी को हम बोलते हैं रक्त प्रसादन। रक्त की शुद्धि होकर अच्छा क्वालिटी का रक्त बनना, इसको हम बोलते हैं प्रसादन। उसी तरह से मांस का प्रसादन, मेद का, अस्थि, शुक्र, इन सब का प्रसादन करता है। और जब अच्छा ब्लड रहेगा तो अच्छा मांस बनेगा, अच्छा रक्त बनेगा, क्योंकि रक्त ही सब जगह सर्कुलेट हो रहा है, सब जगह सब धातुओं को लेके जा रहा है। अब हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्रीणन कार्य है रस का, लेकिन रस किसके साथ जा रहा है? तो रक्त के साथ ही जा रहा है। पूरा बॉडी में जो व्यान वायु हृदय पंप करके पूरा बॉडी में ले जा रहा है, रक्त के कारण ही हो रहा है। यही रक्त का जीवन कार्य है। रक्त अस्थि धातुओं में भी अस्थि को रीजनरेट करता है, मतलब अस्थि धातु का पोषण करता है। रक्त ही मेद में जा रहा है, रक्त ही मज्जा में जा रहा है, रक्त ही शुक्र वाहिनी नलियों में जा रहा है। पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम आप लोगों ने डिसेक्शन करके देखा है कि पूरा जो एओर्टा से एब्डोमिनल एओर्टा, छोटे छोटे आर्टरीज वेन्स सब क्या है? तो रक्त व स्रोतस का ही सब भाग है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम ही है। तो जब हमने ब्लड को अच्छा कर दिया, ब्लड अच्छा गंधक रसायन से हो रहा है, जहां जहां पर भी ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वह सारी धातुओं का पोषण अच्छा होगा, अच्छा क्वालिटी का मांस बनेगा, मेद अस्थि मज्जा शुक्र सब अच्छा बनेगा। तो यही तरीके से रसायन कर्म हो जाता है। और कलर फेयर करने के लिए 10 ग्राम हमारे गुरुजी ने लिया था दवाई, तो उससे कलर फेयर हो जाता है। मैंने भी जिन जिन लोगों को गंधक रसायन का प्रयोग करवाया है, सबका कलर फ्लेयर हुआ ही है। और एक ना हरिद्वार में एक कुंड है, उनका वो कुंड का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, तो उसमें कैसा है कि गंधक पानी के साथ आता है, गर्म पानी का। पूरे उत्तर भारत में बर्फ पड़ती है, ठंडी लगती है, लेकिन वो कुंड में गर्म पानी आता है। तो वहां जितने बड़े बड़े स्किन डिसऑर्डर वाले लोग रहते हैं, वह जाते हैं और वहां स्नान करते हैं। उस पानी में गंधक बहुत ज्यादा है, तो वो स्नान करते ही ना स्किन डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यह हमारे जो प्राचीन जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उन लोगों को पता था कि गंधक जो है वह स्किन डिसऑर्डर की बेस्ट दवाई है। तो इसलिए वहां ऐसे कुंड में स्नान करने के लिए बोला जाता था। और जब बोला जाता ना कि आप तीर्थ स्थान में जाइए और ये 4 धाम की यात्रा कर लीजिए, तो इसका साइंटिफिक रीजन यही होता था कि 4 धाम की यात्रा करके वहां ऐसे ऐसे जगह हैं जहां जैसे कुष्ठ रोग है वह ठीक हो जाएगा। जब इंसान आता था तो वो बोलता था कि मुझे पुण्य प्राप्त हुआ। पुण्य प्राप्त हुआ क्या मतलब क्या है? कि स्किन की बीमारियां ठीक हो गई, उसके लिए वो पुण्य है, वो उसको भक्ति के रूप में कर रहे हैं। लेकिन वहां साइंटिफिक है कि बीमारी का इलाज हो रहा है। इसी तरह से इसका कार्य होता है। डॉक्टर आशा जी पूछ रही हैं कि हाँ, ये आपने सही बताया कि इट इज ए आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक कैसे है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक है। कोई भी इंफेक्शियस डिजीजेस रहते हैं, इसमें विष का नाश करता है, रक्त की शुद्धि करता है, रक्त का प्रसादन करता है, और हर इन्फेक्शन को, हर इन्फ्लेमेशन को ये गंधक रसायन ठीक कर देता है। इसका प्रयोग आप लोग भी करने वाले हैं, मुझे पता है आप लोग करने वाले हैं, और आपका प्रैक्टिस और बढ़ जाएगा। और गरिमा गुप्ता जी पूछ रहे हैं वजाइना के स्किन का टेक्सचर चेंज हो गया है, इचिंग हो गया है, तो गंधक रसायन और क्या दें? इसमें फिर सारी वाद्यासव दीजिए,
एक अकेला गंधक रसायन इतना पावरफुल है। और सारी वाद्यासव दीजिए, खदीरा रिश दीजिए, महामंजुषादिक्वाद दीजिए, महातिक्तघृत दीजिए, बहुत सारी दवाइयां हैं जो स्किन पे काम करती हैं। वह सब देंगी तो वजाइना का स्किन का टेक्सचर 100% अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर चित्रा बंसोड़े जी पूछ रहे हैं विच कंपनी गंधक रसायन इज गुड। अभी क्या है, सारी कंपनियां अच्छे हैं। मैं यहाँ पर कोई एक कंपनी को अच्छा कोई को बुरा ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता हूँ। मुझे सब अच्छी रहती है, लेकिन कंपनी मेड प्रोडक्ट सब बेकार होते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ। खुद का बनाया हुआ सेल्फ मेड गंधक रसायन सबसे बेस्ट होता है। कंपनियां जो रहती हैं वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस करती हैं। वो आप लोग कोई भी देखे, कोई कंपनी है तो वो क्या करती है कि मेडिसिन बना रही है। मेडिसिन बनाने के बाद एक तो उसको लेबर को देना पड़ता है, लेबर चार्जेस, बिजली का खर्चा आता है, पानी का खर्चा आता है, उसमें जाता है उसका खर्चा। फिर उसके बाद में मार्केटिंग में पैसा जाता है। फिर उसके बाद में वो डिस्काउंट देती है। डिस्ट्रीब्यूटर का अलग डिस्काउंट होता है, रिटेलर का अलग होता है, और डॉक्टर्स का अलग होता है। और वो एमआर भी रखती है। जब इतना सारा मार्जिन रहता है, इतना डिस्काउंट वगैरह, तो वो डाल क्या रही है? उतना पैसा तो ले रही है, लेकिन वो डाल क्या रही है? तो क्वालिटी में डिफरेंस होता है। और वही चीज आप खुद बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, उतना हमारा गुणवत्ता बनता है। इसलिए गंधक रसायन खुद का बनाया सबसे बेस्ट रहता है। गरिमा गुप्ता जी बोल रही है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे गुरुजी जो है ना वो मेरे से भी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उनको लेके आने वाला हूँ, आप उनसे सुनेंगे तो सुनते रहेंगे। डॉक्टर उषा जी बोल रही हैं वंदना जी को श्योर मैम। अभी पता नहीं क्या बात हो रही है उषा जी और वंदना जी में, क्या बात हो रही है पता नहीं। सूक्ष्म त्रिफला को भी किसी दिन एक्सप्लेन करिए, मैं बताने वाला हूँ लक्ष्मण सिंह जी। प्रमोद जी बोल रहे हैं कि अति सुंदर क्लास, थैंक यू आपको भी, थैंक यू। मल्टीपल ऑस्टियोमा, उषा जी मल्टीपल ऑस्टियोमा में भी काम करेगा, लेकिन इसके साथ में अस्थि धातु पे काम करने वाली दवाइयाँ चाहिए, मैं उसके बारे में बताऊंगा। अस्थि मज्जा पाचक जो है वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। मदन जी प्रणाम आपको। रीमा शर्मा जी प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू। शीत पित्त में कौन सा अनुपान में देना चाहिए? शीत पित्त में आपको क्या करना है, तो शीत पित्त प्रभंजन रस, उदर्द प्रशमन गण, कंडुग्न गण, कुष्ठग्न गण, यह कोई अनुपान ले लीजिए। और विरेचन कराना बहुत जरूरी होता है, वृहद हरिद्राखंड के साथ देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो आप ना इसका क्या है कि कौन सी कंडीशन है और हेतु सेवन क्या हो रहा है शीत पित्त का। लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में नहा के और फिर ठंडे में फैन में चले जाते हैं या एसी में जाते हैं, तो उनको शीत पित्त होता है। शीत और उष्ण जो है ना वह बॉडी साथ में नहीं कर पाता। या धूप में आए, बहुत ज्यादा गर्मी में ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, उसकी वजह से होता है। या चाय पिए, चाय पीने के बाद आइसक्रीम खाए, आइसक्रीम खाने के बाद फिर गर्म सूप पिए, तो ठंडा गर्म ये सब होता है, तो शीत पित्त की बीमारी हो जाती है। तो उसमें हेतु सेवन बंद करना है, और फिर हमें गंधक रसायन और विरेचन देना है, सरसों का तेल का मालिश करना है, और उदर्द प्रशमन शीत प्रबंधन, ये सब के अनुपान के साथ दिया जाए, बहुत अच्छा फायदा होता है। गंधक रसायन तो बहुत अच्छा काम करता है शीत पित्त में। माधुरी जादव जी प्रणाम आपको। वर्णगन कषाय कहाँ मिलेगा? अशोक जी वर्णगन कषाय जो है ना वो चरक संहिता का सूत्र स्थान में देखिए, वहां पे सारे महाकषाय बताए हैं, उसमें वर्णगन का कषाय बताया है, कलर को अच्छा करता है। डॉक्टर शिवजीत जी नमस्ते आपको। डॉक्टर गुलाम जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी प्रणाम आपको। अशोक जी मैंने बताया ना, चरक संहिता का सूत्र स्थान का चौथा अध्याय उसमें वर्णगन बताया। वर्णगन में क्या है, तो चंदन है, पद्मकाष्ठ है, फिर उशिर है, हल्दी है, दारू हल्दी है, ये सारे वर्णगन। आप लोग को पता है कि शादी में हम लोग हल्दी क्यों लगाते हैं? कि वर और वधु गोरे दिखे, वह वर्णगन ही है। हमारे संस्कृति में डाला है कि गोरा बनाना है, कलर को अच्छा करना है, इसलिए ये सारी दवाइयां डाली गई हैं वर्णगन में। डॉक्टर वरुण जी प्रणाम आपको। अब सुशैनी जी पूछ रही हैं, सुहासनी जी, सॉरी नाम बोलने में तकलीफ हुआ, गलत बोला। कितना दिन देना चाहिए? गंधक रसायन का प्रयोग है 3.5 साल तक भी दिया, 10 साल भी दिया तो यह रसायन है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसको कंटिन्यू भी दे दिया जाए तो फायदा होता है। जितना आपको जरूरत है उतना आप दे सकते हैं, और इसके लिए कोई ब्रेक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पारागंधक की दवाई नहीं है और सौम्य दवाई है, इसको हम कंटिन्यू दे सकते हैं। मनप्रीत जी बोल रही हैं कि फीवर में गंधक के साथ क्या देना चाहिए? तो फीवर में जो जाने वाली दवाइयां है ना, जैसे महासुदर्शन क्वाथ है, अमृता रिष्ट है, फिर उसके बाद में महासुदर्शन घनवटी है, फिर रस पाचक, रक्त पाचक, मेदोपाचक, विषम ज्वर के जो काढ़े हैं उनके साथ दे दीजिए। जो अनुपान बताया है, या तुलसी का स्वरस, अदरक का स्वरस जो आम पाचन करेगा, उसके साथ देने से गंधक रसायन में फायदा करता है। या फिर वासादिघृत, पिपल्यादिघृत, बलादिघृत जो जीर्ण ज्वर में होता है,
पुनरावर्तक ज्वर है तो पुनरावर्तक का काढ़ा के साथ दे सकते हैं। आशा जी पूछ रही हैं कि गरिमा जी, यू कैन यूज टंकन क्षार, स्फटिक क्षार मिश्रण विद वाटर ऑन वॉश एज वॉशिंग एंड खदिरा देवटी कैशोर गुगुल आफ्टर स्नेह बस्ती नीरू बस्ती, ये सब देना है। देखिए आशा जी कितना अच्छा बताई हैं गरिमा जी को। थैंक यू डॉक्टर आशा जी, आपने बहुत अच्छा बताया। उषा जी थैंक यू। डॉक्टर उषा जी, वंदना जी से आप कुछ तो बात करी थी जो मुझे समझ नहीं आया, मैं आपसे बाद में पूछूंगा। डॉक्टर केतकी जी पूछ रही हैं कि गंधक रसायन एलर्जी किस कंडीशन में होने की संभावना रहती है। गंधक रसायन से कभी एलर्जी नहीं होती है अगर गाय के दूध से इसको शोधित किया गया है। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सल्फा ड्रग का अगर एलर्जी है तो गंधक रसायन देना चाहिए कि नहीं। सल्फा ड्रग होता है और अपना गंधक रसायन होता है वो गाय के दूध में संस्कारित किया रहता है, उसकी भावना रहता है, उसमें शुद्धि किया रहता है। तो यह सल्फा ड्रग की एलर्जी में भी दिया जाता है। और गंधक रसायन से एलर्जी कभी भी आज तक कभी भी नहीं हुआ है। ऐसा मन से निकाल दीजिए कि इसकी एलर्जी होती है, किसी को नहीं होती है। और ना ये हर प्रकृति में दिया जा सकता है। पित्त वाले ज्यादा सिम्टम अगर हो तो उसमें दिया जा सकता है, लेकिन वातज प्रकृति में भी देते हैं, कफज प्रकृति में भी देते हैं, हर व्याधि में इसको दिया जाता है। संदीप जी प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत जी प्रणाम आपको। डॉक्टर हरिका जी प्रणाम आपको। नितेश गुप्ता जी प्रणाम आपको। डॉक्टर वंदना जी पूछ रही हैं कि आस्किंग टू शेयर ऑल योर लेक्चर्स इन ग्रुप विद देयर फ्रेंड्स। जी जी अब समझा, सॉरी मैं आपको समझ नहीं पाया था, अब मैं समझ गया। मेघावानी जी बोल रही हैं कि मुख पाक में गंधक रसायन कैसे काम करेगा। मुख पाक जब होता है, ओरल अल्सरेशन होता है, तो वहां पर ये एंटीबायोटिक है ना, ये हीलिंग कर देता है। मुख पाक अगर ओरल अल्सर होता है पित्त के बढ़ने से होता है, पित्त ज्यादा बढ़ा है तो स्टमक के अंदर भी वहां पाक हुआ रहता है, मतलब वहां पे अल्सरेशन हुआ रहता है, उसी का मैनिफेस्टेशन जीभ पे आता है। तो यह क्या करता है कि पित्त का शमन करता है, शीत वीर्यात्मक रहता है, पित्त का शमन करता है, रक्त का प्रसादन करता है। तो अपने आप गंधक रसायन 3 दिन तक देंगे तो यह मुख पाक को जल्दी से हील कर देता है, पेट में अल्सरेशन को भी ठीक कर देता है। डिओडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, सारे अल्सरेशन को ये हील कर देता है। नितेश गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि टीनिया क्लोराइड्स में कैसे दें। तो इसमें ना महामंजिष्ठाधिक क्वाथ के साथ दीजिए, सारी वाद्यासव के साथ दीजिए, या फिर नीम के काढ़ा के साथ, नीम के छाल के क्वाथ के साथ, पंच नीम के साथ दीजिए, महातिक्तघृत के साथ दीजिए। महातिक्तघृत में लगा भी सकते हैं टीनिया के प्रॉब्लम में, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। मिलाज्मा में गंधक रसायन किस अनुपान के साथ देंगे और कौन से मेडिसिन देंगे। मैंने बताया ना, जो ऊपर आंसर बताया, खदीरा रिस्ट के साथ दे सकते हैं, फिर सारी वाद्यासव, उशिरासव, जो वर्णगन के काढ़ा काढ़ा के साथ, कुष्ठक नगण, कंडुक नगण, ये सब के साथ देंगे ना तो मिलाज्मा जो रहता है वो ठीक होता है। लेकिन आप उसको आयुर्वेदिक निदान करिए कि दोष दुष्ट समूर्छना क्या हुई है, क्या हेतु का सेवन है, उससे कर सकते हैं। रुचि गुप्ता जी पूछ रही हैं कि लोकली कैसे करेंगे। तो जैसे ये होता है ना कि जो पस वाला जो रहता है, पस के साथ जो कुष्ठ हो रहता है, उसमें अगर गंधक रसायन को पाउडर ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। या गंधक द्रुति का प्रयोग करते हैं वहां पे, जैसे टॉन्सिलाइटिस वगैरह हुआ है तो गंधक द्रुति जो लिक्विड होता है वो क्या करते हैं कि गंधा को लपेट देते हैं कपड़े में, और फिर ना आग से जलाते हैं, और जो टप टप गिर रहा होता है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको गंधक द्रुति बोलते हैं। वह गंधक द्रुति को अगर टॉन्सिलाइटिस में लगा दिया जाए तो टॉन्सिलाइटिस पूरी तरह से ठीक होता है। और टॉन्सिलाइटिस में अगर गंधक रसायन, त्रिभुवन कीर्ति और आरोग्यवर्धिनी, अगर ये 3 दवाई दिया जाए, 3 दिन में पूरी तरह से टॉन्सिलाइटिस ठीक हो जाता है। लोकली ना इसका पाउडर अगर लगा दिया जाए जहाँ पे पस फॉर्मेशन है, उससे फायदा हो जाता है। डॉक्टर नजर उर्मिला जी पूछ रही हैं कि ड्यूरेशन जीआर शुड बी गंधक रसायन बी गिवन फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1.5 साल, यह आप डिसाइड करिए पेशेंट की कितनी कंडीशन बड़ी है। सोरियासिस जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों में 1.5 साल देना पड़ता है, और अगर हेतु सेवन हो रहा है तो कंटिन्यू देना पड़ता है। प्लीज टेल अबाउट कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, मैं सोरियासिस पे एक लेक्चर रखने वाला हूँ, आप इंतजार करिए। डॉक्टर मोहम्मद जी थैंक यू सर, आपने मुझे मोटिवेट किया। स्कैबिज में क्या देना चाहिए। स्कैबिज में गंधक रसायन दीजिए, और स्कैबिज की मैं और अच्छी चिकित्सा बताने वाला हूँ, तो आप रुक जाइए, उसमें भी मैं बताऊंगा। डॉक्टर अभिलाषा जी पूछ रहे हैं टीने में पुनर्भव नहीं होने के लिए गंधक रसायन के साथ और क्या देना चाहिए। अब पुनर्भव के लिए तो एक तो हेतु सेवन दूर करना है, जो भी अनहाइजीनिक कंडीशन में पेशेंट का जो संसर्ग हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि खदीरा रिष्ट, महामंजिष्ठादिक वात, और जो रक्त शुद्धिकर जो भी योग है, रक्त प्रसादक योग है,
उसके साथ देना चाहिए, ताप्यादि लौह के साथ देना चाहिए, रसराज रस के साथ, रसराज रस के साथ अगर गंधक रसायन देना तो सोरियासिस हो गया, सोरियाटिक अर्थराइटिस हो गया, ये सब में बहुत अच्छा काम करता है। सोरियाटिक अर्थराइटिस में रसराज रस जो है रक्त वाहिनियों को अच्छा करता है, और जो नर्व्स रहते हैं उसको ये अच्छा करता है। इसलिए रसराज रस का प्रयोग गंधक रसायन के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अशोक जी पूछ रहे हैं कि पीडीएफ शेयर करें गंधक रसायन अलॉन्ग विथ अनुपान। जी मैं करने वाला हूँ, मेरे सर का ये नोट्स है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो यह अनुभवजन्य है, हमारे सर का जो प्रैक्टिस है वो 40 साल का है, और उनके गुरु 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 ऐसे करके कम से कम 500 साल का ये पूरा सारांश भाग है। यह पीडीएफ के रूप में बनाया गया है, आप लोगों से सब शेयर करूंगा। मेरे पास लेकिन मेल आईडी नहीं है आप लोगों का, मैं पीडीएफ शेयर कैसे करूं, ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों को। कपिल कुमार गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। 100% दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में जो भी स्किन डिसऑर्डर हो सकती है होती है तो यह, और क्या है, जो गंधक है उसको क्या बोलते हैं कि माता पार्वती का रज से बना हुआ है गंधक है। आप लोग महारस उपरस पढ़ते हैं ना, तो उसमें गंधक के बारे में बताया कि पार्वती जी के रज से बना है। तो ये स्त्री विकारों में तो बहुत अच्छा काम करता है, शीत वीर्यात्मक होता है, प्रेगनेंसी में देने से फायदा होता है। डॉक्टर आशा जी पूछ रहे हैं कि आई वॉन्ट योर विरेचन योग रसपाचक अस्थि मज्जापाचक। आप मुझे ग्रुप में बताइए, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करिए, मैं आपको कल भेज दूंगा। डॉक्टर आशा जी थैंक यू आपका भी। जिसको भी मेरे से अश्वकंचु की रस गिफ्ट में चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको भेज दूंगा सबको। मेरे तरफ से गिफ्ट पूरी दुनिया को, जो भी आयुर्वेद के लोग हैं सबको मेरी तरफ से गिफ्ट। डॉक्टर हिंदुजा सिंपले हिंदुजा जी थैंक यू आपको भी। अशोक जी अशोक जी पूछ रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। तो आयुष दर्पण के जो फाउंडर जी हैं डॉक्टर नवीन जोशी सर, उनको आप कांटेक्ट करिए, वो कर देंगे आपको। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात करके ज्वाइन हो जाइए। डॉक्टर गरिमा गुप्ता जी थैंक्स आपको। डॉक्टर भवनेश जी प्रणाम आपको। 1 घंटा 10 मिनट का हो गया है लेक्चर, यहाँ पर नहीं, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं भेज दूंगा। डॉक्टर मोहित जी प्रणाम आपको। मेरी डिस्पेंसरी में ईचिंग वाले पेशेंट बहुत आते हैं, नो रैशेस ओनली ड्राई इचिंग, विच मेडिसिन इज बेस्ट फॉर दिस। तो मैं अभी पूरा रामायण बता दिया, रामायण बता दिया, फिर पूछेंगे कि राम जी कौन थे, सीता जी कौन थी, तो वो तो आपको समझदारी की बात है कि मैंने क्या बताया। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप फिर से मेरा लेक्चर ये पूरा सुनिए, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। पूरा रामायण पढ़ने के बाद बोल रहे हैं कि राम जी कौन है, मतलब आपका ध्यान इधर नहीं था शायद। गंधक रसायन की यूज इन लिकोडर्मा। हाँ, गंधक रसायन का यूज होता है लिकोडर्मा पे। डॉक्टर लक्ष्मण जी पीडीएफ जो है वो मैं यहाँ पे कैसे दूं, आप ना, मैंने अपना नंबर दे दिया है। आप सब लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, तो मैं वहां से दूंगा आप लोगों को। एक ऐप भी खुला है व्हाट्सएप का, वहां ऐप में ज्वाइन हो जाइए, सारे मटेरियल वहां पे मैं दे रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी बंद करता हूँ लेक्चर। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत श्रेष्ठ वैद्य हैं, कोई भी यहाँ कम नहीं है। जितने लोग हैं एक स्टूडेंट के रूप में, वैद्य के रूप में सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग का प्रैक्टिस और बढ़े, इसलिए मैं आप लोग के साथ रहता हूँ। अच्छी संगति है आप लोगों की, इसलिए मैं आप लोग के साथ रहता हूँ। आप लोग 9:15 मिलिए, हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में मिलेंगे और वहां हम लोग केस डिस्कशन करेंगे। प्रणाम।